नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू टू द ज्योग्राफी वाला यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी की डेफिनेशंस के बारे में। इसके पहले हम लोग ने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या होता है, उसके मीनिंग के बारे में देखा था, नेचर के बारे में देखा था, स्कोप के बारे में देखा था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में कि डेफिनेशंस कौन कौन सी है पॉलिटिकल ज्योग्राफी की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो है हमारी रिचर्ड हार्टसन की। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड हार्टसन ने जो अपनी डेफिनेशन दी है वो 1935 में दी थी। इनकी डेफिनेशन के अनुसार ये फोकस करते हैं कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी emphasizes द पॉसिबिलिस्ट ट्रेडिशन इन द सब डिसिप्लिन। ठीक, जो हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो पॉसिबिलिस्ट ट्रेडिशन पे बेस्ड है। इनकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ पॉलिटिकल एरियाज और मोर स्पेसिफिकली द स्टडी ऑफ द स्टेट एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरियाज इन रिलेशन टू द अदर कैरेक्टरिस्टिक एरियाज। मतलब कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो एक तरह की साइंस है, ठीक, पॉलिटिकल एरियाज़ की। जो पॉलिटिकल एरियाज़ हैं उनकी साइंस है, उसी साइंस के बारे में स्टडी करना पॉलिटिकल ज्योग्राफी का रहता है कि जो पॉलिटिकल एरियाज़ हैं वो कैसे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, स्टेट कैसा है, टेरिटरी कैसा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसी है, वही पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। या फिर अगर और दूसरे शब्दों में कहें तो ये स्टडी ऑफ द स्टेट है। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, स्टडी ऑफ द स्टेट है कि स्टेट हमारा कैसा है, स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं और उस स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स से किस प्रकार रिलेट करते हैं या रिलेट नहीं करते हैं, उसके बारे में स्टडी करना पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। बेसिकली ये समझ लो कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी दो शब्दों से बना है, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी। पॉलिटिकल का मतलब होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, स्टेट कैसा है। ज्योग्राफी का मतलब एक तरह का स्पेशियल डाटा जो हुआ, ठीक, स्पेस एरियाज़ के बारे में। तो ये हमारी डेफिनेशन थी रिचर्ड हार्टसन की। दूसरी जो हमारी डेफिनेशन है वो हमारी विटलेसी की है, जिन्होंने अपनी डेफिनेशन 1922 में दी थी। ये वन ऑफ द ज्योग्राफर हैं जिन्होंने डेफिनेशन बहुत अर्ली फेजेस में दिया था। विटलेसी एज अर्ली एज इन 1922 प्रपोज्ड डेफिनेशन फॉर पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इनके अनुसार जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो स्टडी ऑफ द एरियल डिफ्रेंसिएशन बेस्ड ऑन पॉलिटिकल फिनोमेना। ठीक, पॉलिटिकल फिनोमेना या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बेस्ड पर जब हम अलग अलग एरियाज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, उसे ही हम बेसिकली कहते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी। फिर से समझो आसान भाषा में, जब हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या पॉलिटिकल फिनोमेना को बेस मानकर जब हम स्टडी करते हैं अलग अलग एरियल पार्ट को या स्पेशियल पार्ट को, तब उसे हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहते हैं। This definition is according to the Whittlesey. अब according to the Globlet क्या कहते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है? तो उनकी डेफिनेशन बेसिकली कहती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। पहली बात जो इन्होंने कही है कि जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो बेसिकली पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी का। विच डील्स विद दोज पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सेस विच हैव अ टेरिटोरियल कंपोनेंट। ये उन पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सेस की बात करता है जिनका जो है टेरिटोरियल कंपोनेंट है। ठीक, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता है जिनका टेरिटोरियल कंपोनेंट है, जो किसी एरिया से रिलेट करते हैं, किसी जगह से रिलेट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करता है। इसके बाद जो हमारी डेफिनेशन आती है वो जैक्सन की है। जैक्सन भी एक जाने माने ज्योग्राफर है। उन्होंने अपनी डेफिनेशन 1964 में दी थी। इनके अनुसार पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, यहाँ पे आप ज्योग्राफी कर लीजिए, साइंस हो गया है। Political geography is concerned mainly with the system of relationship and the institutional structure। जो हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो कंसर्न है किससे, रिलेशनशिप, सिस्टम्स के रिलेशनशिप और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। किसी भी देश में किसी भी जगह पे कैसा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, वहाँ की गवर्नेंस कैसी है और उसके रिश्ते दूसरी जगह से कैसे हैं, दूसरी जगह कंट्री से कंट्री के या इंटरनली स्टेट के बीच में कैसे रिलेशंस हैं, उसकी स्टडी करना ही हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। अगर इनकी दूसरी भाषा में समझाएं, नॉर्मल भाषा में समझाएं, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द स्पेशियल या टेरिटोरियल वेरिएशंस। ठीक, टेरिटोरियल वेरिएशंस
मतलब कि किसी भी जगह पे कितनी प्रकार की वेरिएशंस मिल रहे हैं, अलग जगह से कैसे वो वेरिएट कर रहा है या सिमिलर पॉइंट प्रेजेंट कर रहा है, उसके बारे में डिस्कस करना ही हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। और उनका रिलेशन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ दूसरे दूसरे सिस्टम से कैसे, मतलब उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है, उनके फिनोमेना हैं, वो दूसरे एरियाज से या दूसरी कंट्री से या अदर स्टेट से कैसे हैं, उसके बारे में डिस्कस करना, स्टडी करना ही हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी बेसिकली कहलाता है। तो ये हमारे व्यू थॉट्स थे जैक्सन के, जिन्होंने प्रेजेंट किया ऑन द पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब अकॉर्डिंग टू द फिट्जरैल्ड, जिन्होंने अपनी डेफिनेशन 1946 में दी थी, ये कहते हैं कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द एक्सटेंट टू विद नेचर ऑफ द स्टेट टुगेदर विद देयर ऑर्गेनाइजेशन। इनके अनुसार जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि नेचर ऑफ द स्टेट कैसा है, स्टेट का नेचर कैसा है और उसकी ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं, मतलब उसे गवर्न करने वाले, उसे चलाने वाले लोग कैसे हैं और स्टेट का नेचर कैसा है, उसकी स्टडी करना। और उसकी जो इंटर रिलेशंस हैं इज़ इन्फ्लुएंस्ड एंड एडजस्टेड टू द कंडीशंस ऑफ ज्योग्राफी, और उसके जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस प्रकार ज्योग्राफी के अनुसार ढले हैं, उसके बारे में स्टडी करता है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू मूडी क्या कहते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे, जिन्होंने अपनी डेफिनेशन 1956 में दी, 7 में दी। उनके अनुसार ये सबसे पहले बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी के, एम्स क्या हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पढ़ने के। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पढ़ने के। So the major objective of political geography is to analyze interstate relationship and internal adaptations to the environmental conditions। मतलब कि ये कहते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो एनालाइज करता है कि किसी भी स्टेट के रिलेशंस कैसे हैं, उसके खुद के रिलेशन दूसरे स्टेट से कैसे हैं, इंटरनली उसके रिलेशन एक दूसरे लोगों से कैसे हैं, और वो कैसे अडेप्टेड हैं टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। और जो ज्योग्राफी है उनकी, जिस प्रकार के क्षेत्र में वो रह रहे हैं वो किस प्रकार से अडेप्टेड है, कैसे वो रह रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एम क्या है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। सो बेसिकली द एम ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज टू डिटरमाइन हाउ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड एडजस्टेड टू द फिजियोग्राफिकल कंडीशंस। कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एम क्या है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो फिजियोग्राफिक कंडीशंस के अनुसार कैसे ढलते हैं, कैसे गवर्न करते हैं स्टेट को। ठीक, और ये फैक्टर्स कैसे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को बिल्ड करते हैं, ये बेसिकली हमारा एम है। अब जो हमारी लास्ट डेफिनेशन है वो है नॉर्मन जे पॉन्ड्स की डेफिनेशन 1972 में। इन्होंने स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी डिस्कस किया है, बट यहाँ पे हम लोग इनका डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। ही डिफाइंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्शनलिज्म और आइडियोग्राफिक ट्रेडिशन। ये अपनी जो डेफिनेशन देते हैं वो एक्सेप्शनलिज्म या आइडियोग्राफिक ट्रेडिशंस की फॉर्म देते हैं। इनके अनुसार पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड एरियाज। इनके अनुसार जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो बेसिकली कंसर्न्ड है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड एरिया, जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड एरियाज हैं उनसे कंसर्न्ड है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो कंसर्न्ड है रिसोर्सेज से और उसके एक्सटेंट से एंड द रीजन फॉर द पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल फॉर्म्स। In particular, it is concerned with the most significant of all such areas, the state। ठीक क्या, all such significant areas से भी connected है, state से connected है। So ये basically हमारी definitions थी। I hope you enjoyed watching and studying the definitions. If you liked the video, so please subscribe my channel. If you want more such educational content from me, so stay connected to me. See you in the next. Thank you and जय हिंद दोस्तों।